हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। मैंने कल एनालिसिस तो नहीं डाला, बट सेम एनालिसिस दोस्तों, कुछ अलग चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे 83 लेवल, और 83 लेवल के ऊपर रहा तो बाइंग का लेवल है। 83.05 को ब्रेक करने का कोशिश हमारा अगला लेवल था, राइट। आप देखिए क्या हुआ आज 9 बजे से 83 के ऊपर ही था, बट 83.12 के पास, फिर स्लोली करके 83.5 को गया। कितने बजे? ऑलमोस्ट 4:35 ओ क्लॉक को 83.05 के पास गया, और उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं डाउन हो गया है दोस्तों, बट 83 को अभी ब्रेक नहीं किया है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने आज एक ट्रेड लिया था, वो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ और एग्जिट कर लिया हमने ट्रेड से। एक बड़ा बेट लिया था हमने 83.125 सी का, और ये बेट हमारा सक्सेसफुल होता अगर 83.05 ब्रेक हो जाता दोस्तों। बट अनफॉर्चुनेटली 83.05 ब्रेक नहीं हुआ। आज थोड़ा बहुत डेटा आने वाला था यूएस से, बट थोड़ा नेगेटिव ही डेटा रहा, तो इसीलिए कुछ खास मूवमेंट नहीं है दोस्तों। बट कल के लिए भी आपको यही लेवल्स वॉच करने पड़ेंगे, ऑप्शंस कुछ और नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक जो इन्फ्लेशन डेटा आया था यूएस का बहुत बढ़िया आया था, और इंडिया का जो WPI डेटा आया था वो भी डॉलर के लिए बहुत बढ़िया था। बट इतना अच्छा न्यूज़ आने के बाद भी अगर डॉलर ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं डॉलर को ऊपर बढ़ने से कंट्रोल किया जा रहा है, और रुपी बहुत ही एक टाइट रेंज पे रहेगा, तो ट्रेडिंग करना भी थोड़ा मुश्किल ही होगा दोस्तों। इसीलिए मेरा एडवाइस यही है कि जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग कम कीजिए, और जितना हो सके फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, और अगर फ्यूचर्स में आपको 3-4 पैसा मिल रहा है उसी में प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, बहुत ही लॉन्ग समय के लिए पोजीशन होल्ड करके बैठना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग 2 महीने के बाद का फ्यूचर्स लेके वेट करते हैं, या 2 महीने बाद का फ्यूचर सेल करके वेट करते हैं। वो स्ट्रैटेजी अभी काम नहीं करेगा दोस्तों, जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता। और रेंज जो है वो डिफाइन हो चुका है दोस्तों। अगर आप 1 डे के चार्ट पे देखें तो रेंज क्लियरली डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर के तरफ रेंज है 83.20 का रेंज, 83.20 का अपसाइड का रेंज है, और डाउन साइड पे 82.80। जब तक 82.80 ब्रेक नहीं होता, या 83.20 ब्रेक नहीं होता अपसाइड पे या डाउन साइड पे, बीच में जो है दोस्तों, ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है। मेरे को एक चीज़ का तो कंफर्मेशन है, अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, और प्लीज़ इसे याद रखिएगा। अगर मेरे हिसाब से 2 बड़े कैंडल आने ही चाहिए, क्योंकि अगर स्पॉट को 83 के नीचे जाना है, या 82.90 या 82.80 के नीचे जाना है, उससे पहले एक बिग मूव आएगा। ये रेंज को 82.20 82.30 रेंज को ब्रेक करते हुए एक बिग मूव आएगा ऑलमोस्ट 40 पैसा का। सो ऑलमोस्ट 83.47 तक एक बड़ा मूव तो आएगा, उसके बाद शायद रिवर्स हो सकता है, या अगर 83.47 पे मोमेंटम अच्छा है तो और ऊपर जा सकता है 84 तक। बट ये बिग मूव कब आएगा, यही हमको वेट करके देखना पड़ेगा दोस्तों। और ये बिग मूव के लिए अभी कोई न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। पूरा टेक्निकल्स पे फोकस कीजिए, टेक्निकल लेवल्स पे फोकस कीजिए। ये बिग मूव को तो आना ही है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा या वहां से फिर से नीचे आएगा, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कल के लिए हम एक सिंपल सा ट्रेड प्लान बना देते हैं जल्दी दोस्तों। कल के लिए मैं अपना 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहेगा 83। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, और आपको रिपीटेशन लगेगा, बट वही है
83 के ऊपर अगर स्पॉट रहा, 83.1, 83.1.5, ऐसा अगर स्पॉट रहा तो मैं बाई साइड पे रहूंगा। 83.05 ब्रेक करने की चांसेस बन जाती हैं। और अगर 83.05 के ऊपर रह गया दोस्तों, तो वापस स्पॉट अपने 83.11 को जाएगा। और अगर 83.11 ब्रेक किया तो 83.21। ये मेरे अपसाइड के लेवल्स हैं। जैसे मैंने बोला, मैं एक बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो कहीं पे भी कभी भी ये मूव आ सकती है, वेट करना पड़ेगा। अगर स्पॉट 83 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मैं वेट करूंगा 83.92 ब्रेक होने के लिए, तभी डाउन साइड पे कोई ना कोई ट्रेड लिया जा सकता है। जब तक 83.92 ब्रेक नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं लूंगा डाउन साइड के तरफ। ठीक है, ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कुछ पिछले वीडियोस भी देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। Hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's see what happened today in the market. I did not put the analysis, but you can compare it with my last analysis that I posted. And very clearly, there's no major change. 83 is the level that I am tracking towards. Above 83, it is an option. It is a good place to buy. If spot is above 83, I would be on the buying side. My first target was 83.05. As per my previous analysis, you can compare and see above 83.05, I expect spot to go to 83.11. Right now, if you see today from 9 o'clock in the morning, spot was above 83. By 5 o'clock in the evening, it almost came close to 83.05. After that, again in the evening, now it has again come down to 83. So the range is very tight, my dear friends. Better don't hold positions, and it's not an easy place to trade at all. Very tough for P buyers as well as C buyers, especially in options. So until spot is not breaking the range, what is the range? Let me show you the range over here. If you go to the 1 day chart over here, it is very clearly defined, my dear friends. The top of the range is 83.20 and the bottom of the range is 82.80. Until 82.80 is not breaking, or until 83.20 is not breaking, there is no way you can take big quantities of option trade and expect sudden moves to happen. Yes, there is a big move that has to come, and that's what I have been telling from the last 3 to 4 analysis. My analysis clearly states that spot will give a combined big candle, something like this, from 83. Until and the spot is above 83, there is every chance for spot to give two big candles and go back to 83.47. There is every chance. When will this happen? There is no news required now, friends, because most of the news that has come, whether it is CPI data, inflation data of India, inflation data of US, all data is in favor of the dollar. So this breakout can come anytime above 83. Until spot is above 83, there is every chance of getting this big move. uh, it can be tonight, it can be tomorrow morning, it can be any moment. So keep a close watch on the levels, because what is important now is the technicals, which will play a major role. All the fundamental news is out in the market. There's nothing much to come up. It's now only the technicals. When the market is oversold, looks like it's highly oversold, 83 is not breaking, it's becoming a very strong point, and it can suddenly give a big reversal which no one would have expected, friends. And that's what I'm looking forward for. All right, now let's do the analysis for tomorrow.
So friends, for tomorrow, which is the expiry day tomorrow, right? So this is the 1 hour chart that I'm taking. And friends, even for tomorrow, my level still remains the same. I will watch for 83. If spot opens above 83, or if it is above 83, let's say 83.1, 83.02, I will be on the buying side. My first target will be 83.05. Above 83.05, it spot can go to 83.11. Above 83.11, spot can go to 83.21. Okay, on the upside. On the downside, friends, if spot is opening below 83, or if it is going below 83, then I'll wait till 83, 82.92 before taking a sell trade. Between 83 and 82.92, this is a no trade zone. Reversals can come, and hence I don't trade. Safe traders in such a market where things are very difficult should avoid buying big quantities of trades or big quantities in options. Stick to very, very small quantities. Don't even trade if you are not comfortable. Better to avoid markets. Sit for some days. Times like this come when you cannot take trades, but you have to be patient and you have to wait, rather than taking some nonsense trade and losing money. All right, friends, I hope you're liking the video. For those people watching video for the first time, request you to please subscribe to my channel. At the same time, if you want to join me on my Telegram, the link is right below in the description. Click on the Telegram link and we could trade together, friends. Thank you so much for your time. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.